अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान की सरजमी पर बड़े बड़े औलिया इकराम में बुजुर्गान दीना आराम फरमा हैं, जिनमें एक हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो हिंदुस्तान के हरियाणा में पानीपत में स्थित है। हज़रत बू अली शाह कलंदर का नाम सरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह है। दरगाह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने बनवाई थी। अल्लाह के ये बहुत बड़े वली हैं और इनके बारे में बहुत से वाक़ये आपने सुने होंगे। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले निशान को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने जानने और मिलने वालों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नाजरीन, इस वीडियो में हम आज आपको हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और अमर सिंह और अमरीक सिंह या अमृत सिंह का किस्सा बयान करेंगे। नाजरीन, जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसके आसपास की राजपूत रियासतों को अलाउद्दीन खिलजी ने तहस नहस कर दिया था, उस समय में हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपत में तशरीफ़ ले आए और दीन की तकलीफ़ शुरू की, और बुआ अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से फ्रेश पाकर यहाँ के अधिकतर राजपूत परिवारों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और कुछ लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था वो इस इलाके को छोड़कर इधर उधर चले गए। उनमें से एक परिवार अमर सिंह का भी था, जिसमें एक औरत बची थी जो कि हामला थी, यानी कि पेट से थी। वो भी पानीपत को छोड़कर यहाँ से कुछ दूर सहारनपुर में जाकर बस गई, और उस औरत के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उसने अमर सिंह उर्फ अमरीक सिंह रखा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे अपनी सारी दास्तान सुनाई और बताया कि किसी समय में हम पानीपत और करनाल के आसपास के हुक्मरान होते थे और किस तरीके से मुग़ल बादशाहों ने हमारे हुकूमत को हमसे ले लिया। इस पर अमरीक सिंह उर्फ अमर सिंह ने अपनी माँ से वायदा किया कि वो मुसलमानों से इस बात का इंतकाम ज़रूर लेगा और अपनी खोई हुई जायदाद उनसे वापस लेगा। और ऐसा सोचकर एक दिन वो पानीपत के लिए रवाना हो गया। जब अमर सिंह पानीपत पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया और आवाज़ लगाई, अमर सिंह रुक। इतना सुनकर अमर सिंह बड़ा हैरान हुआ और रुक गया। फिर आपने फरमाया, अमर सिंह, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। हम फ़कीरों के लिए कोई अजनबी नहीं होता, और हमें ये भी पता है कि तुम्हारे दादा और परदादा किसी ज़माने में यहाँ के हुक्मरान होते थे और उनकी काफ़ी जायदाद यहाँ पर थी, और तेरे खानदान के सभी लोग मारे गए। बस एक हामला औरत बची थी जो बचते बचाते सहारनपुर के एक गांव में अपने वालिदैन के पास चली गई, और तू उसी औरत का बेटा है और अपनी जायदाद की वसूली के लिए यहाँ आया है। और फिर अमर सिंह से पूछा, क्या ये सारी बात गलत है जो मैंने तुम्हें बताई? अमर सिंह बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में गिर गया और कहने लगा, नहीं बाबा जी, आपने जो भी बात बताई है सब बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कहा कि तुझे पता है कि मैंने तुझे आवाज़ क्यों दी? तो अमर सिंह ने ना में सर हिला दिया और कहा, मुझे नहीं मालूम। इस पर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर से सच्चाई की खुशबू आ रही है और तुम हमारे हल्क में आ जाओ और इस्लाम कबूल कर लो। अमर सिंह आपकी साफ़गोई और ईमानदारी को देखकर पहले ही मुतासिर हो गया था।
पर उसने साथ में ये भी कहा कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी है और मैं उसकी बिना मर्जी के ये फैसला नहीं ले सकता। मुझे एक बार उससे पूछना ज़रूरी है। इस पर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाओ और अपनी माँ से मशवरा कर लो। अमर सिंह जिस मकसद के लिए पानीपत आया था वो सब भूल गया और वापस अपनी माँ के पास चल दिया। कई घंटों पैदल चलने के बाद अमर सिंह थकावट की हालत में अपने घर पहुंचा। जब वो अपने घर पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया कि बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उनकी माँ के पास उनके घर में तशरीफ़ फरमा थे। फिर उसके बाद आपने कहा कि हमने तुम्हारे बेटे को अपना बेटा बना लिया है और अब ये हमारे ही हल्के में रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अमर सिंह की माँ से पूछा। अमर सिंह की माँ ने जवाब दिया कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है और ये तो इसकी खुशनसीबी होगी कि इसे आप जैसे वली अल्लाह की खिदमत करने का मौका मिलेगा। ये मेरे बेटे की खुशनसीबी होगी। इतना कहकर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से पानीपत के लिए चले गए। कुछ समय बाद अमर सिंह भी पानीपत पहुँच गया। उस समय बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे थे। आप नमाज से फारिग हुए और अमर सिंह को कलमा पढ़ाया और उसका नाम अमानतुल्लाह खान रख दिया। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अलाउद्दीन खिलजी वक्त के बादशाह को कहकर अमानतुल्लाह खान की सारी ज़मीन जायदाद और सारी मालकियत वापस करा दी। उसके बाद अमर सिंह की बिरादरी के काफ़ी लोग भी इस्लाम में शामिल हो गए और बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अमर सिंह, जो अब अमानतुल्लाह खान बन गया था, उसकी शादी उसी बिरादरी में करा दी। आज भी पानीपत में उनकी औलाद मौजूद है और शान से ज़िंदगी गुजार रही है। ये होती है औलिया इकराम की शान। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।